हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था तटीय मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तटीय मैदान वाला जो क्षेत्र है वो अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो तटीय मैदानी क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। कौन कौन से दो भाग? पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो क्या है? पश्चिमी घाट और अरब सागर। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट का क्षेत्र। पश्चिमी घाट का क्षेत्र। और इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? देखो, ये गुजरात वाले क्षेत्र से, यहां से अरब सागर लगता है, तो गुजरात वाले क्षेत्र से लेकर और कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है? पश्चिमी तटीय मैदान के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में हमने पढ़ा था जो पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान पे कितने भाग हैं, यानी कि इसको कितने भागों में विभाजित किया गया। देखो, इसमें 4 तट हैं। गुजरात का तट, कोंकण तट, कन्नड़ का तट और मालाबार का तट। जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। कौन कौन से? गुजरात का मैदान या तट, कोंकण तट और कन्नड़ तट और मालाबार तट। ठीक है, समझ में आएगा। ये 4 तट है। तो जो गुजरात का मैदान या तट है वो क्या है? उसका जो विस्तार है वो कहाँ पे है? गुजरात का जो तटवर्तीय क्षेत्र है, तटवर्तीय क्षेत्र यानी कि अरब सागर से और गुजरात के मध्य जो अरब सागर से टच में है, जो नजदीक है, वहां का जो मैदानी क्षेत्र है वो क्या है? गुजरात का मैदान, गुजरात का मैदान या गुजरात का तट। ठीक है, इसका अन्य नाम कौन कौन से हैं? कच्छ, काठियावाड़ और सौराष्ट्र का मैदान या तट। ठीक है, इनमें से कोई सा भी नाम पूछ सकता है वो। ठीक है, कोई सा भी नाम क्वेश्चन में दे दे घुमाने के लिए। सौराष्ट्र का जो तट है वो कहां पर है? गुजरात के तटवर्तीय क्षेत्र में। ठीक है, समझ में बात। उसके बाद में है कोंकण तट। कोंकण तट जो है वो कहां पे है? महाराष्ट्र से गोवा वाले क्षेत्र में। महाराष्ट्र और गोवा के मध्य जितना भी क्षेत्र लगता है, तटीय क्षेत्र लगता है, वो किसके अंदर आता है? कोंकण तट के अंदर आता है। उसके बाद में जो कन्नड़ का तट है, कन्नड़ तट गोवा से लेकर मैंगलुरु तक, जिसे मैंगलोर भी कहते हैं, जिसे मैंगलुरु या मैंगलोर भी कहते हैं, वहां तक का जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है? कोंकण तट के अंदर आता है। गोवा से लेकर मैंगलोर के बीच में जो तटीय क्षेत्र पड़ता है वो किसके अंदर आता है? कन्नड़ के तट में। ठीक है, मालाबार जो तट है वो क्या है? मालाबार तट यहाँ से मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो ये तटीय जो क्षेत्र है, तटीय यानी कि तट वाला जो क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, ये किसके अंदर आता है? मालाबार तट के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान के अंदर हमने इतना ही पढ़ा था कि ये कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग थे? गुजरात का तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार का तट। ठीक है, समझ में आएगा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, देखो पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी, जो पश्चिमी तटीय मैदान था वो क्या था? अरब सागर। ये वाला कौन सा है? अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर और पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट के बीच में क्या था? पश्चिमी तटीय मैदान। और जो पूर्वी तटीय मैदान है वो किसके अंदर है? बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में तटीय जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है? पूर्वी तटीय मैदान के अंदर। ठीक है, समझ में ये बात। इसके बाद में देखना जो इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक के है? ओडिशा से लेकर, ओडिशा राज्य से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, ओडिशा राज्य से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है? पूर्वी तटीय मैदान के अंदर आता है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोंकण तट। उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोंकण तट। ठीक है, ये किसके भाग है? पूर्वी तटीय मैदान के भाग है। ठीक है, जो उत्कल तट है वो क्या है? स्वर्ण रेखा नदी और महानदी, स्वर्ण रेखा नदी और महानदी के बीच का जो तटीय क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है? कोंकण तट के अंदर आता है। यानी कि ओडिशा राज्य वाला जो क्षेत्र है, ओडिशा राज्य वाला जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है? उत्कल तट के अंदर आता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार जो तट है वो क्या है? महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक, महानदी से लेकर
कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र है, जो तटीय क्षेत्र है, वो किसके अंदर आता है? उत्तरी सरकार के तट के अंदर आता है। तो यदि राज्य देखे जाए तो ये क्या है? उड़ीसा से लेकर, महानदी क्या है? उड़ीसा से लेकर कृष्णा नदी जो आंध्र प्रदेश तक का जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है? उत्तरी सरकार तट के अंदर आता है। उसके बाद में है कोंकण तट। कोंकण तट क्या है? कृष्णा नदी से और कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, कृष्णा नदी में कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है? कोंकण तट के अंदर आता है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो किन किन राज्यों में है? आंध्र प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक का ये वाला जो क्षेत्र है ये किसके अंदर आता है? कोंकण तट के अंदर आता है। ठीक, उसके बाद में देखना, अपन ने देखा था जो पूर्वी घाट, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियां हैं वो अपने मुहाने पर क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। वो क्या बनाती है? अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है। लेकिन जो पश्चिमी घाट वाली जो नदियां हैं वो अपने मुहाने पर क्या बनाती है? ज्वालामुखी यानी कि एस्चुरी। ठीक है, तो जो ये डेल्टा का निर्माण करती है, तो कितने डेल्टा? जितनी नदियां उतने डेल्टा। कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो ये अपने मुहाने पर क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा और कावेरी नदी डेल्टा। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में जो पूर्वी तटीय मैदान है इसके अंदर क्या है? तीन जो है वो झीलें हैं। कौन कौन सी? कोलेरू झील, जो क्या है? गोदावरी और कृष्णा नदी के मुहाने पर है। जैसे गोदावरी और कृष्णा नदी का जो मुहाना है वहां पर एक निर्मित दलदलीय मिट्टी है। वो क्या है? एक दलदलीय मिट्टी है। पूरी तरह से वो झील भी नहीं है, लेकिन एक दलदली जो मिट्टी है, सबसे अधिक जो दलदली मिट्टी है एशिया की, वो कौन सी झील के अंदर पाई जाती है? वो पाई जाती है कुलेरू झील के अंदर। तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के मुहाने पर निर्मित जो झील है वो कौन सी है? वो कौन सी है? कोलेरू झील। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद में देखना चिल्का झील और पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर क्या है? पुलिकट झील है। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद में देखना केरल में पन्नामाड़ में, केरल के पन्नामाड़ में एक प्रतियोगिता होती है, नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली प्रतियोगिता। वल्लमकाली प्रतियोगिता यानी कि नौका दौड़ जो होती है वो कहाँ पे होती है? केरल के पन्नामाड़ी में। ठीक है, पन्नामाड़ी के अंदर क्या होती है? नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली प्रतियोगिता। ठीक है, समझ में आई बात? ये वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक का हमने पिछली वाली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। यहाँ तक का अपन ने क्या पढ़ लिया था? पिछली वाली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। देखो, अब हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए? जो भारत के संपूर्ण धरातल को जिन भागों में बांटा गया है उनमें से पर्वत अपन ने पढ़ लिए, मैदानी क्षेत्र अपन ने पढ़ लिए, पठारी क्षेत्र अपन ने पढ़ लिए और तटीय मैदानी क्षेत्र अपन ने पढ़ लिए। और अब हमको पढ़ना है द्वीप। लास्ट जो टॉपिक होता है, जो भारतीय धरातल के विभाजन में जो लास्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है? द्वीप। वो कौन सा है? द्वीप। देखो, द्वीप मुख्यतः तो दो ही है। मुख्य जो द्वीप है वो कौन कौन से हैं? दो हैं। कौन से? अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार, और मत लगाओ इसमें। अंडमान निकोबार एक ही द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार। और दूसरा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये क्या है? मुख्य द्वीप है। मुख्य द्वीप है। इसके अलावा जो द्वीप है वो कौन कौन से हैं? देखो, इसके अलावा भी कई इंपोर्टेंट द्वीप है, जिसमें से श्री हरिकोटा है, पम्बन द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है, तो कौन कौन से द्वीप है? पहला है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप, कोटा द्वीप। ठीक है, समझ में आएगा? श्री हरिकोटा द्वीप। दूसरा है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप। ठीक है, तीसरा है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप। ठीक है, और चौथा है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम
द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। समझ में आएगा, अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, इसके बाद में जो आता है वो है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ये एक ऐसा द्वीप है जो एकमात्र नदी पर निर्मित द्वीप है। ठीक है, ठीक है, समझ में आएगा। मुख्यतः कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लेकिन इसके बाद में श्रीहरिकोटा, पमन द्वीप, न्यू म्यूर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप और मांजुली द्वीप। इसे अब्दुल कलाम जो द्वीप है इसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं। इसे क्या है? व्हीलर द्वीप भी कहते हैं। कई कई बार इसका जो नाम है जो व्हीलर द्वीप भी आ जाता है। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो हेडिंग डालना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, देखो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो क्या है? ये देखो, दक्षिणी भारत है और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह पाया जाता है, 572 द्वीपों का एक समूह पाया जाता है। ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पहली तो इसमें एक बात लिखना कि यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कहां पे है? बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, उसके बाद में देखना जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कितने द्वीपों का समूह है? 572 द्वीपों का समूह है। 572 द्वीपों का समूह है, का क्या है? समूह है। समझ में आई बात? दोनों पॉइंट आपको समझना है। पहला, ये द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। ये कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर। तो जो बंगाल की खाड़ी में है वो कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये कितने द्वीपों का समूह है? 572 द्वीपों का समूह है। ठीक है, समझ में आएगा। इसके बाद में लिखना इसकी राजधानी, राजधानी यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, समझ में ये बात। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो है ये कहां पर है? ये दक्षिणी अंडमान में। अब ये दक्षिणी अंडमान क्या है वो मैं भी बताने वाला हूं। ये अंडमान का क्या है? भाग है। अंडमान का ही जो दक्षिण अंडमान का ही भाग है, यानी कि अंडमान का जो द्वीप है उसको 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान। ठीक है, तो दक्षिणी अंडमान के अंदर क्या है? अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो किसके अंदर है? वो दक्षिणी अंडमान के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में देखना एक और पॉइंट लिखना कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को, अंडमान व निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री अक्षांश जो है वो क्या करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को अलग करता है। समझ में आई? को अलग करता है, अलग
करता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट समझ में आए। पहला, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो क्या है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, वो कौन सी खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये क्या है, 572 द्वीपों का समूह है, 572 द्वीपों का समूह है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, पार्ट बेलियर। ठीक है, और वो किसके अंदर है, दक्षिणी अंडमान के अंदर है। ठीक है, जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है, यानी कि जो अंडमान और निकोबार को विभाजित करने वाली कौन सी उत्तरी अक्षांश है, 10 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इसके बाद में देखना, अंडमान के भाग, अंडमान द्वीप के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। और 4 भाग कौन कौन से हैं, पहला है उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान, और तीसरा है दक्षिणी अंडमान, और जो चौथा है वो है लिटिल अंडमान, ठीक है, समझ में आई बात। जो अंडमान द्वीप है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में। कौन कौन से, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक, समझ में आई बात। इसी प्रकार जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखना, जो निकोबार है, निकोबार द्वीप को 4 भागों में, 3 भागों, तीन भागों में विभाजित किया गया। और 3 भाग कौन कौन से हैं, पहला है कारो निकोबार, दूसरा है लिटिल निकोबार, और तीसरा है ग्रेट निकोबार, ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि जो उत्तरी जो अंडमान है, अंडमान द्वीप को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, और वहीं पे निकोबार द्वीप को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, कारो निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेटर निकोबार। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में देखना, ठीक है, नेक्स्ट आगे चले तो आगे देखना, इसमें आगे देखना, देखो अंडमान निकोबार की, अंडमान हेडिंग डालना, अंडमान निकोबार की प्रमुख चोटियां। देखो कौन कौन सी चोटियां हैं अंडमान निकोबार की जो प्रमुख है। देखो पहली है सैडल पीक, दूसरी है माउंट डिओबोली, ठीक है। तीसरी है माउंट
कायोग, माउंट कायोग, ठीक है। और जो इसकी चौथी है वो है माउंट थूलियर, माउंट थूलियर, माउंट थूलियर या थूलियर, इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है कभी कभी, थुइलर, थुइलर, माउंट थूलियर या माउंट थुइलियर, ठीक है। जो सैडल पीक है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 732 मीटर, ठीक है। माउंट डियोगोली की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 515 मीटर, 515 मीटर। जो माउंट कोयोब है, माउंट कोयोब की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 460 मीटर, 460 मीटर, ठीक है। और माउंट थूलियर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 642 मीटर, 642 मीटर, ठीक है। समझ में आई बात। जो उत्तरी जो अंडमान और निकोबार की प्रमुख जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी है, सैडल पीक, माउंट थियोगोली, डियोगोली और माउंट कोयो और माउंट थूलियर। थोड़े नाम इसके अटपटे से हैं, थोड़े याद भी ऐसे ही रहते हैं, तो एक बार इनको अच्छे से देख लेना, लिख लिख के याद कर लेना, ठीक है। तो जो सबसे ऊंची जो चोटी है अंडमान निकोबार की, जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, सैडल पीक है। कौन सी है, सैडल पीक है, सैडल पीक है। और ये कहां पे है, जो सैडल पीक है ये कहां पे है, उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में है। माउंट ड्यूक जो है वो किसमें है, मध्य अंडमान में है, अंडमान में है, ठीक है। और माउंट कोयोब जो है वो क्या है, दक्षिणी अंडमान में, वो किसमें है, दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। और जो माउंट थुलियर और थुइलियर जो चोटी है वो कहां पे है, वो है ग्रेट निकोबार, निकोबार में। समझ में आएगा। ग्रेट निकोबार के अंदर कौन सी है, माउंट थुलियर चोटी है, ठीक है। इसके बाद में मैं इनके बारे में कुछ टॉपिक लिखवा देता हूं कि जो अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की, निकोबार की, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक, सैडल पीक, ठीक है, सैडल पीक। समझ में आएगा। जो अंडमान निकोबार है उसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, सैडल पीक है, ठीक है। समझ में आएगा। उसके बाद में लिखना अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की, निकोबार की, निकोबार की दूसरी दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, वो है माउंट थुलियर, माउंट थुलियर या थुइलियर। जो लास्ट वाली है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, इसकी जो ऊंचाई है वो 732 मीटर है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 640 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 640 मीटर है। समझ में आई बात कि अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, सैडल पीक है। और इसकी जो दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, माउंट थुलियर चोटी, ठीक है। समझ में आई बात। उसकी सैडल पीक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 432 मीटर। और जो थुलियर जो चोटी है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 640 मीटर है। समझ में आई बात। इसके बाद में देखना कोको स्टेट,
इसके बाद में देखना कोको स्टेट। कोको स्टेट, जो कोको स्टेट है, कोको स्टेट कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, ठीक है। कोको स्टेट कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान के अंदर है। और ये कोको स्टेट जो है वो क्या करता है? कोको स्टेट अंडमान को, कोको स्टेट ये क्या करता है? अंडमान को, अंडमान द्वीप को, अंडमान द्वीप को म्यांमार के कोको द्वीप समूह, कोको द्वीप समूह से अलग करता है, से अलग करता है, समझ में आई बात? जो कोको स्टेट है ये क्या है? उत्तरी अंडमान में है। ये क्या है? उत्तरी अंडमान के अंदर है। और ये अंडमान द्वीप को म्यांमार के कोको द्वीप से, म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करता है। म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करता है कोको स्टेट। समझ में आई बात? जो कोको स्टेट है ये कहां पर है? उत्तरी अंडमान के अंदर है। और ये क्या करता है? अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से, म्यांमार के अंदर एक क्या है? कोको द्वीप समूह है, उससे अलग करता है, ठीक है। इसके बाद में देखना, दक्कन पास। ये दक्कन पास क्या है? दक्कन पास दक्षिणी अंडमान को उत्तरी अंडमान से अलग करता है, यानी कि उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में दक्कन पास स्थित है। तो किन किन का विभाजन करता है दक्कन पास? दक्षिणी अंडमान को, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से, अंडमान से अलग करता है, से क्या करता है? अलग करता है। यानी कि उत्तरी लिटिल अंडमान का और दक्षिणी अंडमान का विभाजन क्या कौन करता है? दक्कन पास अंडमान से अलग करता है, ठीक है। दक्कन पास क्या करता है? दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, ठीक है। समझ में आई? समझ में आई बात? इसके बाद में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखना, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप, यानी कि जो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है वो कौन सा है? बैरन द्वीप। यानी कि बैरन द्वीप भारत का ऐसा द्वीप है जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। समझ में आई बात? कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप जो है वो कौन सा है? बैरन द्वीप है। और जो बैरन द्वीप है ये कहाँ पे है? ये मध्य अंडमान में। ये कहाँ पे है? मध्य अंडमान में। समझ में आई बात? मध्य अंडमान में, ठीक है। इसके बाद में देखना एक और द्वीप है जो है दूसरे द्वीप, एक और द्वीप है नारकोडम द्वीप। ये ऐसा द्वीप है जो लुप्त यानी कि सुसुप्त, यानी कि जो ज्वालामुखी अब शांत हो चुकी है, हो चुकी है, वो ज्वालामुखी पर निर्मित जो द्वीप है वो कौन सा है? नारकोडम द्वीप। यह एकमात्र सुसुप्त यानी सो जाना, यानी कि जो पहले ज्वालामुखी आती थी और अब शांत हो गई, सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है।
मुखीय द्वीप है, ज्वालामुखीय द्वीप है। ठीक है, समझ में आएगा। और ये द्वीप कहां पे है? उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात। दक्कन पास जो है वो क्या करता है? दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप है, जो कहां पे है? मध्य अंडमान में है। और नारोकोडम भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। समझ में आई बात। इसके बाद में देखना, इसके बाद में देखना अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, निकोबार, अंडमान निकोबार का सबसे दूरस्थ बिंदु, सबसे दूरस्थ बिंदु, जो सबसे दूरस्थ बिंदु है वो कौन सा है? वो है इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। जो अंडमान निकोबार का जो सबसे दूरस्थ जो बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं, समझ में आई बात। जो अंडमान निकोबार का सबसे दूरस्थ जो बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और जो ये इंदिरा पॉइंट है ये 2004 में सुनामी के कारण, सुनामी के कारण पानी में डूब गया, पानी में डूब गया। ठीक है, कब पानी में डूब गए? 2004 के अंदर। ठीक है, समझ में आएगा। इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना, निकोबार में, निकोबार द्वीप की जनजातियां, जो निकोबार द्वीप है उसकी जनजातियां, उसके अंदर कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? जारवा, जारवा और सेम्पेन, सेम्पेन। ठीक है, जारवा और सेम्पेन। देखो इसमें एक और पॉइंट लिखना, सेम्पेन जनजाति ने, सेम्पेन जनजाति ने 2014 में सेम्पेन जनजाति ने 2014 में 16वें लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान किया। ठीक है, समझ में है बात। जो सेम्पेन जनजाति है उसने 2014 में 16वें लोकसभा चुनाव के अंदर पहली बार क्या किया? मतदान किया। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो द्वीपों में जो मुख्यतः जो द्वीप है वो कौन से हैं? दो हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। वैसे इसके जो अन्य द्वीप है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके हर बार क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, वो कौन कौन से? श्रीहरिकोटा, पंबन द्वीप, न्यू मूर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप जिसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, और मांजुरी द्वीप। ठीक है, उसके बाद में देखना अपने पढ़ा अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार जो द्वीप है ये कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसमें 572 जो द्वीपों का समूह है, अंडमान निकोबार 572 द्वीपों का समूह है। ठीक है, उसके बाद में देखना इसकी राजधानी जो है वो कौन सी है? पोर्ट बेलियर, बेलियर जो क्या है? दक्षिणी अंडमान में, जो कहाँ पे है?
दक्षिणी अंडमान में, और जो दक्षिणी 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से क्या करता है, अलग करता है। उसके बाद में देखो अंडमान के जो 4 भाग है कौन कौन से, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। इसी प्रकार जो निकोबार द्वीप समूह है उसके 3 भाग है, कौन से, कारो निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेटर निकोबार। उसके बाद में हमने पढ़ा इनकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, सैडल पीक, माउंट डियोबोली, माउंट कोयोब और माउंट थ्विलर, थ्विलर या थ्विलर, ठीक है, समझ में आई बात। जो सैडल पीक है ये क्या है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 732 मीटर है। जो सबसे ऊंची जो चोटी है अंडमान निकोबार की वो कौन सी है, सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर है, ठीक है। इसकी जो अंडमान निकोबार की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, वो है माउंट थ्विलर, माउंट थ्विलर जिसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 640 मीटर है, ठीक है। इसके बाद में देखना जो कोको स्टेट है, कोको स्टेट कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान में है। ये क्या करता है, अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करता है, कोको द्वीप समूह से अलग करता है। कौन सा कोको स्टेट, कौन सा स्टेट, कोको स्टेट, ठीक है। और कहाँ पे है ये, उत्तरी अंडमान के अंदर है। उसके बाद में देखना दक्कन पास, जो दक्कन पास है ये क्या करता है, ये दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से विभाजित करता है, ठीक है, अलग करता है, यानी कि दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान को अलग कौन करता है, दक्कन पास करता है। उसके बाद में देखना सक्रिय, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, बेरन द्वीप, और ये कहाँ पे है, मध्य अंडमान में, ये कहाँ पे है, मध्य अंडमान में है। उसके बाद में नारोकोडम ऐसा द्वीप है जो सुसप्त यानी कि जो ज्वालामुखी पहले प्रज्वलित हुई थी और अब शांत हो गई है, ऐसा एकमात्र द्वीप कौन सा है, नारकोडम, और ये कहां पर है, उत्तरी अंडमान के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में देखना उत्तरी अंडमान, जो अंडमान और निकोबार है, अंडमान निकोबार का जो सबसे दूरस्थ जो बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट है। ये क्या है, 2004 में सुनामी के कारण जलमग्न हो गया, ठीक है, यानी कि जल के अंदर डूब गया, ठीक है। उसके बाद में देखना जो निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार जो द्वीप समूह है उसके अंदर 2 जनजातियां पाई जाती है, जारवा और शैम्पेन, जारवा और शैम्पेन। जो शैम्पेन जनजाति है उसने 2014 में 16वें लोकसभा चुनाव के अंदर पहली बार मतदान किया था, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो आज के लिए इतना ही, यदि कोई गलती हो गई हो तो भाई माफ करना, ठीक है, थैंक यू।